नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। कैंसेरियन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये पर्सन कभी पहले सोच रहा था कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन अब इनके मन में ये लग रहा है नहीं भाई, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बाकी है। कभी उनको लग रहा था कि ये जो हमारे रिश्ते की जो अवधि है, जो कर्मा है, वो पूरी तरीके से रिलीज हो गया, पेंडिंग कर्मा जो था वो हो गया, ये वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन अभी उनको लग रहा है नहीं, फिर से एक बार कोशिश करके देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ क्या होता है। तो ये इनडिसाइसिव एनर्जी में है। कभी उनको लग रहा है कि चीजें खत्म हो चुका है, कभी उनको लग रहा है नहीं अभी भी बाकी है, तो मुझे एक शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। एक स्टेबल शुरुआत, एक दोस्ती, एक नया सोच के साथ ये आगे बढ़ने के बारे में कभी सोच रहा है, कभी खुद को रोक रहा है। इनडिसाइसिव एनर्जी में है। और कुछ लोगों के लिए दो रिश्ते हैं, वो सोच रहा है कि अरे मेरे को धोखा मिला है, मुझे धोखा दिया गया, तो क्या करे, मुझे रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, जाना है नहीं जाना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें भी उनको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन कैंसेरियन। ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड। इनको पता है कि आप अपना हिम्मत रख रहे हो, अपनी हिम्मत को बरकरार रखे हुए हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। लेकिन ये अगर मैं कहूँ आपसे क्या चाहते हैं या चाहते क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इनडिसाइसिव एनर्जी में है, दो रिश्ते में है तो भी, एक रिश्ते आप ही के साथ है तो भी इनको लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया, इसने मुझे धोखा दिया, ये दिया। दूसरे ही पल उनको लग रहा है नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। मैंने करंट एनर्जी में कहा सेम एज वो वही चाहते हैं कि ये दुखी है, ये परेशान है, 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है। तो आप भी इस रिश्ते से गिव अप ना करें, आप जो अपना हिम्मत बरकरार रखे हुए हो। लेकिन इनका क्या, ये तो बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, किसी भी तरीके से अपने आप को संभाल रहे हैं। तो आप इस रिश्ते से गिव अप ना करें, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए इस रिश्ते में। ये भी करने के लिए राजी हैं अगर आप इनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपको भूल नहीं पा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करोगे और उनकी सच्चाई को आप समझोगे कि इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, इन्होंने कोई ऐसा कुछ चीज नहीं की जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो सकता है। देख लेते हैं ये खुद एक्शन लेंगे तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हो है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
कुछ लोगों ने तो ब्लॉक भी कर दिया है, ब्लॉक करके रखा है। 2 रिश्ते हैं, फिर भी ब्लॉकिंग की एनर्जी आ रहा है, ब्लॉक करके भी रखा हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि ये इंसान खुद अगर एक्शन लेंगे, तो इनका एक्शन क्या रहेगा, ऐसा अगर आप जानना चाहते हो, तो हाँ, प्रिंसेस ऑफ कप्स एस ऑफ वांड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली ये इंसान दुखी है, परेशान है, दर्द में है, रातों की नींद हराम कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि क्या करें, हे भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, जो भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, आपके पर्सन, तो वो उनको भी कोस रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज है, ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, जिसकी वजह से ये कोशिश जरूर करेंगे। आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, तो ये अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आता है तो देखिएगा कि ये कोशिश कर रहा है, और ये रैंडमली कोशिश करेंगे। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं, निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरीके से ऐसा हो गया, तो इनके तरफ से एक्शन लिया जाएगा। अब आप रेस्पॉन्ड करो या ना करो, ये आपकी बातें हैं, लेकिन ये जरूर एक्शन लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। दुखी मन से भी कोशिश करेंगे ये। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसेरियन। फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। दुखी आप भी हो, इंडिसाइसिव आप भी हो, लेकिन फिर भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर निर्णय लेना है तो सही निर्णय ले। आपके पास ऑप्शन है, ये भी दिखाई दे रहा है, आप दुखी हो, ये भी दिखाई दे रहा है। तो आपको एक सही निर्णय के साथ, बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, स्टेबल निर्णय लीजिए, सोच समझ के लीजिए, और ऐसा निर्णय लीजिए जिसमें आपकी भला हो, आपकी हित हो, आपका मतलब आपके कोई, आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, ऐसा कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।